हेलो दोस्तों, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने A1 एजुकेशनल अब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपका यूपीटीटी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छा किया होगा। अब बारी है आपकी सुपर टेट की धुआंधार तैयारी करने की, तो लग जाइए और सुपर टेट में 120 नंबर प्लस आने चाहिए आपके। तो धुआंधार तरीके से दोस्तों रात 8 बजे हर रोज आपकी क्लास होगी, टाइम वही है आपका। तो आज की ये क्लास ईवीएस की शानदार क्लास है और धुआं धुआं कर देना है क्वेश्चन को, क्योंकि सुपर टेट हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना है, शिक्षक भर्ती लेनी है। तो आपका पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का है, शानदार तरीके से पूरा वीडियो आज कीजिएगा। मनुष्य के शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी आपका अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी यकृत ग्रंथि। मैं आपको डिटेल में हर चीज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपका इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मिश्रित ग्रंथि की जब बात होगी तो आपका अग्नाशय ग्रंथि सही हो जाएगा। अच्छा, ये मिश्रित ग्रंथि क्यों होती है दोस्तों? ये हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन आपका रिलीज करती है? इंसुलिन नाम का आपका हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। कौन? अग्नाशय ग्रंथि। और आप जानते हैं डायबिटीज किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है। तो अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन और आपका ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज करती है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम भी रिलीज करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब यहां से देखिए, थायराइड ग्लैंड को क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड दोस्तों सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मैं डिटेल से आपको हर चीज बताऊंगा आपका, ठीक है। यहां से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है दोस्तों? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है थायराइड ग्रंथि से। अगर बात करें दोस्तों तो पीयूष ग्रंथि आपकी क्या है? मास्टर ग्रंथि है, यह चीज आप जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा शरीर के बौना या विशाल काय होने का, आपका विशाल काय होने में किसका कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है, तो आपकी कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। इस बात को भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी, तो आप पीयूष ग्रंथि लगाएंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि, यहां पे अंतर समझिएगा, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जो हार्मोन को सीधे आपके रक्त में शामिल कर देती है, वो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात अगर होगी तो आपका यकृत राइट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, हर चीज को बेहतरीन ढंग से। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका जो महासागर है आपके ज्ञान का, वो आप पे डिपेंड करता। आप गिलास लेके जाते हैं या आप बाल्टी लेके जाते हैं भरने, ठीक है। तो आपको बहुत बेहतर ढंग से, फ्री की क्लास है आपकी, तो बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना है। जितना आप हजारों रुपए देके नहीं तैयार कर सकते हो, फ्री में कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, झूम की खेती किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मेघालय, बिहार, केरल या आपका तमिलनाडु। तो झूम की खेती बहुत पूछा जाता है, डबल स्टार बना लीजिए, मेघालय आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। झूम की खेती कहां है दोस्तों? अब झूम की खेती होती क्या है? जैसे आप फसल जो बोई जाती है उसे जला दिया जाता है, जंगलों को जला के जो फिर से जुताई करके फसल बोने का काम होता है, उसे झूम की खेती बोलते हैं, झूम विधि बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों साइलेंट वैली कहां है, तो आपका केरल सही हो जाएगा। और सबसे ज्यादा भारत में जैव विविधता कहां पाई जाती है? साइलेंट वैली में पाई जाती है, यानी शांत घाटी आपकी केरल में स्थित है। मसालों का आपका राज्य भी केरल को कहा जाता है। अगला बढ़ेंगे दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। आपका तीसरा क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव है? ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। तो कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव है? अब यहां से कंफ्यूज मत होना, ये आपकी जो पारा है ये धातु है और आपकी ब्रोमीन क्या है? ये अधातु है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगर यहां पे पूछता कौन सी धातु कमरे के तापमान पर पारा है, अब मतलब कमरे के तापमान पर द्रव है, तो आप पारा लगाते। लेकिन क्वेश्चन आपका है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव है, तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट ऑप्शन। धुआंधार तरीके से बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूरी एनर्जी के साथ
अगला क्वेश्चन क्या है, दूध से क्रीम किस विधि के द्वारा पृथक की जाती? आसवन विधि, छानने से, या अपकेंद्रण से, या आपके प्रभाजी आसवन से? तो दोस्तों क्या करेंगे इसमें, दूध से क्रीम किस विधि द्वारा पृथक की जाती है? अपकेंद्रण विधि से पृथक की जाती है, इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन शानदार तरीके से आपको क्लियर करना है। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अरस्तु, मेंडल, डार्विन या डी ब्रीज? तो आपका उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता की बात आएगी तो आप डी ब्रीज लगाएंगे। इनका पूरा नाम दोस्तों ह्यूगो, आपका ह्यूगो डी व्रीज भी है, ह्यूगो डी व्रीज भी है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो म्यूटेशन के आपके पता चल गए, डी ब्रीज हैं। अगर आपसे पूछा जाए अरस्तु के बारे में अगर आ जाए तो दोस्तों ये आपके आगमन और निगमन, आपकी आगमन और निगमन जो प्रणाली है उसके जन्मदाता अगर पूछे जाएं तो अरस्तु हैं। और आनुवंशिकता का फादर किसे कहा जाता है? आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसका? आनुवंशिकता का पिता बोला जाता है इन्हें, इस बात को भी याद रखेंगे सब। और अगर आपसे पूछ ले क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया तो आपका डार्विन हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 7 अप्रैल? तो विश्व जल संरक्षण दिवस की बात आएगी तो आपका ऑप्शन 22 मार्च सही हो जाएगा। एक महीना इसमें जोड़ दीजिए, 22 अप्रैल हो जाएगा, वो आपका पृथ्वी दिवस हो जाएगा। और फिर से एक महीना जोड़ दीजिए, 22 मई हो जाएगा, ये आपका अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो जाएगा, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे आपका 22 मार्च को होता है। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो यहां तक बिल्कुल क्लियर। अगला बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार में आपका किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली, पक्षी, भृंग या सरीसृप? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मछली आप लगाएंगे सबसे ज्यादा। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों मछली की है, इस बात को याद रखिएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यूएनईपी का मुख्यालय कहां स्थित है? अब ये यूएनईपी क्या है दोस्तों? ये आपका यूनाइटेड नेशन और इन्वायरमेंटल आपका प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम आपका इसका पूरा नाम है। इसके मुख्यालय की बात आएगी तो दोस्तों ये आपका नैरोबी में स्थित है। नैरोबी कहां है? केन्या की राजधानी है आपके नैरोबी। ठीक है, अगर न्यूयॉर्क में किसी का मुख्यालय स्थित तो वो किसका है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर ओपेक का आता है, ओपेक का अगर आ जाएगा तो वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी में स्थित है। और अगर यूनेस्को आपसे पूछा जाए, यूएनईसीओ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा, फ्रांस की राजधानी में। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नैरोबी, केन्या की राजधानी में यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। अगला देखेंगे। अगला शानदार क्वेश्चन, डबल स्टार बना के नोट कीजिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित? राजस्थान, आपका जम्मू कश्मीर, ओडिशा या तमिलनाडु? तो आपका इसके लिए भीतरकनिका के लिए ओडिशा सही हो जाएगा। ओडिशा में ही एक और स्थित है, उससे भी देख लीजिए। सिमलीपाल, आपका सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो आपका ओडिशा में, और भीतरकनिका आपका ओडिशा में है। अगर आपसे केवलादेव पूछा जाता है, अगर आपसे केवलादेव पूछा जाता है तो वो कहां स्थित है? आपका राजस्थान में। अगर दाचिंगम आपसे पूछा जाता है, दाचिंगम दोस्तों पूछ ले तो वो कहां स्थित है? या हिमिस पूछ ले, कौन सा? हिमिस पूछ ले तो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। अगर आपसे मन्नार की खाड़ी पूछ ले तो आपका क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी के लिए तमिलनाडु हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छे, बहुत प्यार से हर चीज को जानेंगे, डिटेल में पढ़ाई करेंगे तभी 120 प्लस संभव है। आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा सा यार कठिन हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
कौन सा पक्षी नागफनी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, फाख्ता, बया या कलचड़ी? तो आपका नागफनी के कांटों के बीच यानी कैक्टस के कांटों के बीच अगर पूछ लिया जाए या नागफनी एक ही बात है, तो वो पक्षी आपका फाख्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सबसे सुंदर घोंसला कौन बनाता है? बया बनाता है। खजूर के पेड़ पे डोलची टाइप की बनाता है। बया सबसे सुंदर आपका क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। अच्छा, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो आपका कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है लावा द्वारा? काली मिट्टी का निर्माण जो है लावा द्वारा होता है। तो ऑप्शन फिलहाल ए राइट हो जाएगा। अगर बात करेंगे हम जलोढ़ मिट्टी की, तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और आपका क्या है? जलोढ़ मिट्टी का जो परसेंटेज है, भारत में सबसे ज्यादा भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को और क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये सबसे ज्यादा दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे काली मिट्टी को और क्या कहते हैं और ये किस फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शानदार क्वेश्चन है, बहुत धुआंधार तरीके से सॉल्व करना है। क्या है? काली मिर्च आपकी निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? आपका ऑप्शन काली मिर्च, गेहूं, साबूदाना या आपका सौंफ। तो इसमें से कौन सा बीज नहीं? काली मिर्च मेरी जान बीज है, गेहूं भी बीज है और आपका सौंफ भी बीज है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों साबूदाना की, तो साबूदाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे साबूदाना बीज नहीं है? साबूदाना जो है ये आपका साइकस नाम का एक पौधा होता है। कौन सा? साइकस नाम का एक पौधा होता है। उसके तने से प्राप्त मंड से साबूदाना बनाए जाते, इसलिए ये बीज नहीं है। क्लियर है? बढ़ेंगे दोस्तों धुआंधार तरीके से आगे। और आज का ये क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन, एक और आपका बहुत धांसू क्वेश्चन। यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर कौन सा है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? तो दोस्तों इसका आंसर आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा भूमध्य सागर। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है किसी स्थान पर अजीवीय घटक, ऑप्शन बी परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, ऑप्शन सी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव आते हैं, या ऑप्शन डी आपका जीव समुदाय। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां पे जीव रहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम की ये सही परिभाषा है। अगला दोस्तों इसमें फिलहाल ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और डबल स्टार बनाइएगा, क्योंकि एक भी चीज आपकी छूटने न पाए। 120 के लिए इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या हो जाएगी दोस्तों? आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? जो बच्चे ए सोच रहे हैं बिल्कुल राइट सोच रहे हैं। 101% आपका इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को फुल वॉच किया है तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा आपने सीखा होगा। और अगर आपने अच्छा सीखा है तो अब आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। हर रात 8 बजे आपसे रूबरू होंगे ईवीएस और मैथ की शानदार क्लास लेकर। जय हिंद।